हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं सर्कल्स के रिगार्डिंग। क्वेश्चन है, इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू chords ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट ई। प्रूव दैट ए ई सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई आर्क सी एक्स ए एट सेंटर प्लस एंगल सबटेंडेड बाई आर्क डी वाई बी एट सेंटर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमसे क्या बोला गया है, ए बी एंड सी डी दो कॉर्ड्स हैं। हम ए बी एंड सी डी कॉर्ड्स बना लेते हैं यहाँ पे। लेट दिस बी ए बी एंड सी डी। वो दोनों कैसे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो विल इंटरसेक्ट इट लाइक दिस। लेट दिस बी सी डी। ओके, नाउ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट का क्या नाम है? दिस पॉइंट इज ई। ओके, नाउ prove that angle AEC equals to half of angle subtended by arc CXA। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि ये सेंटर पे कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पे एक सेंटर बना लेते हैं और इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज व्हाट, दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो व्हाट, रेडियस है ये, ठीक है। CXA कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इस सेंटर का नाम हम दे देते हैं O। फाइन, यहाँ पे भी हम एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं OD। सिमिलरली OB, ये सभी क्या है? ये सभी रेडियस है। फाइन, प्लस एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB। सो DB बीच में क्या होगा? यहाँ पे होगा Y। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फिगर आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रूफ करना है पहले हम वो थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। सो विल राइट डाउन टू प्रूव एंगल AEC is what? Half of angle subtended by arc CXA at center plus angle DYB at center। ओके, और यहाँ पे ध्यान रहे ये ब्रैकेट है। अब ये जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है ना, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है एक्चुअली में कि एंगल AEC जो है वो हाफ है। चलो फिगर को ध्यान से देखते हैं एक बार। फिगर को यहाँ पे रखेंगे। AEC मतलब ये जो एंगल है ना, दिस एंगल, ये जो एंगल बन रहा है वो किसके इक्वल है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA एट सेंटर। कहाँ पे है? ये रहा हमारा आर्क CXA। ये एक एंगल बना रहा है सेंटर पे, दैट इज दिस वन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल AOC लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क DYB एट सेंटर। DYB कौन सा एंगल बना रहा है सेंटर पे? दिस एंगल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? BOD। सो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। फाइन, ओके, अभी यहाँ पे हम कैसे शुरुआत कर सकते हैं? कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स से कंस्ट्रक्ट BC। देखो कैसे इस क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हम BC को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके,
सो एंगल ए ई सी पे ध्यान दो, यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए एंगल ए ओ सी इसी फिगर में और बी ओ डी का, ठीक है। वो क्या रिलेशन है वो हम स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हाफ आना चाहिए। तो सबसे पहले ए ई सी कहाँ पे है वो देखो, ए ई सी ये जो एंगल है अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है किसका, बी सी ई का, ठीक है। ये हमने एक हमें मालूम है एक्सटीरियर एंगल्स के थियरी में, जैसे कि कोई भी ट्रायंगल है, सपोज करो दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है। सो ये क्या होता है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल और ये जो एंगल होता है वो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का समेशन होता है, प्लस होता है। उसी तरह अगर हम यहाँ पे ध्यान दें बी सी ई, ये मेरा क्या है बी सी ई, ठीक है। इस वाले ट्रायंगल में अगर ध्यान दें तो ये क्या बन रहा है, मेरा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल होगा वो किसका समेशन होगा, इसका और इसका समेशन होगा। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट हम बी सी हमने लिख दिया, देयरफॉर एंगल ए ई सी इज व्हाट, देखो यहाँ पे ए ई सी इज व्हाट, बी सी ई, ये वाला एंगल यहाँ पे आएगा बी सी ई प्लस एंगल ई बी सी, सही बात है, ई बी सी, ये दोनों एंगल आएंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल बी सी ई, क्लियर, फाइन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी सी ई जो है ना इसका कुछ हम रिलेशन ढूंढने के ट्राई करते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास जो हमें प्रूफ करना था ए ई सी वो तो हमें मिल चुका है। अब ये जो रिलेशन आया है ना बी सी ई, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन या तो ए ओ सी के साथ होना चाहिए या तो बी ओ डी के साथ होना चाहिए, कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए इनके साथ, ठीक है, कोई रिलेशन होना चाहिए। तो चलो उसी की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है ये। चलो एक इस पे ज़रा ध्यान देते हैं, एक सर्कल है यहाँ पे बी सी ई, सॉरी ई बी सी पे ध्यान दो ज़रा, ई बी सी पे अगर हम ध्यान दें एंड ये किसी के इक्वल होना चाहिए। तो देखो क्या कोई ऐसा एंगल है जो सेंटर पे सबटेंड हो रहा है, जैसे ए ओ सी पे ध्यान देंगे, ए ओ सी क्या हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, ध्यान से देखने की कोशिश करो, ए ओ सी इज डबल ऑफ ए बी सी, क्योंकि आर्क क्या है सी ए है। अच्छा इसको मैं अलग से यहाँ पे करके बताता हूँ, जो पॉइंट्स के जो चीज़ें जो काम की हैं वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो जैसे ये सी है, ये ओ है और ये ए है, ये कनेक्टेड है यहाँ से। हमने थियरम 10.8 पढ़ा है, थियरम 10.8, ये आर्क है हमारा, ठीक है। ये आर्क एक एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पे, और सेम आर्क ध्यान से अगर देखने की कोशिश करो तो यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बी है, ठीक है। ये भी क्या है, सेम एंगल है यहाँ पे। तो हमने थियरम 10.8 में हमने क्या पढ़ा रखा है कि ये जो एंगल होता है ना, दिस एंगल इज डबल ऑफ दिस एंगल, ठीक है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ सी क्या होगा, दिस एंगल इज डबल ऑफ 2 टाइम्स ए बी सी। समझ में आया, दिस इज थियरम 10.8, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये क्या है, थियरम 10.8 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस फिगर में अगर हम ध्यान दें, देखो नाउ अगर हम ए ओ सी के बारे में ध्यान दें, ध्यान से देखो, ए ओ सी जो है दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। आई होप ये फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ए ओ सी जो है वो 2 टाइम्स है ए बी सी का, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बट अगर हम और ध्यान से देखें तो ए बी सी किसके जैसा दिख रहा है, ए बी सी है ना, ए बी सी एंगल कौन सा बना है,
ये वाला बना है, तो क्या मैं इसके पहले ऐसा लिख सकता हूँ EBC? सो दिस इज नथिंग बट EBC। बी का एंगल तो सेम ही रहने वाला है, चाहे मैं ABC बोलूँ या EBC बोलूँ, है ना, बिकॉज एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल EBC। बी का एंगल में तो कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AOC इक्वल्स टू EBC। ये रिलेशन काम आएगा, इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ पे ये EBC नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी EBC है। वो हमें क्या मिल चुका है, हाफ AOC मिल चुका है, जो हमें एक्चुअली में प्रूव करना था, ठीक है। सिमिलरली इसका मतलब ये हुआ कि जो BOD है ना, उसका रिलेशन किसके साथ होगा, BCE के साथ होगा। तो इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो जैसे हमने देखा अभी कि AOC जो है वो EBC के साथ रिलेट हो चुका है, हमारे पास BOD है, तो BOD किसके साथ रिलेट होना होगा, BCE के साथ होना होगा। चलो फिगर में ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे BOD पे ध्यान दो, BOD, तो यहाँ पे ये आर्क दिख रहा है DYB, ये सेंटर पे एक एंगल बना रहा है BOD। इसी आर्क से क्या कोई दूसरा एंगल बन रहा है क्या, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे? ध्यान से देखोगे सो BCD नजर आएगा। अगर ये सेंटर पे है तो ये जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा। चलो इसको मैं एक अलग से फिगर में यहाँ पे समझाता हूँ। देखो, ये हमारे पास सेंटर है, ये हमारा आर्क है, क्या नाम है आर्क का, DBY। ये सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, दिस वन। सिमिलरली इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल पे भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला सेम आर्क पे है, ठीक है। तो थियरम 10.8 क्या कहता है, थियरम 10.8 इट मीन्स व्हाट, एंगल BOD जो होगा ना वो कैसा होगा, 2 टाइम्स होगा BCD के। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो रिलेशन जो है उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। नाउ एंगल BOD इज व्हाट, 2 टाइम्स BCD। अगर हम फिगर को ध्यान से देखें सो BCD किसके जैसा दिख रहा है, BCD। इसके बदले में ऐसा लिख सकता हूँ क्या, BCE लिख सकता हूँ, क्योंकि C तो एंगल सेम ही रहने वाला है। सो BCE क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि BCD जो है वो इक्वल्स टू है BCE के। क्लियर है इतना? तो रिलेशन क्या स्टैब्लिश होगा, लेट्स सी, BOD इट इज BCE। इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, EBC यहाँ पे आया, इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ। उसी तरह BCE पे ध्यान दो, BCE के बदले मैं ये लिख सकता हूँ। सो यूजिंग ऑल द 3 इक्वेशंस, हमारा आंसर आ चुका है बाय द वे। सो यूजिंग 1, 2 एंड 3, 1 इक्वेशन क्या है, AEC इक्वल्स टू BCE प्लस EBC। BCE के बदले में क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ एंगल BOD, और यहाँ पे क्या लिख सकते, ठीक है, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। हाफ को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सो इट इज AOC अरेंज कर लेते हैं एंड BOD, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।